कैसे हटाए नाखुशी का ना। राष्ट्र संत श्री ललित प्रभु जी का मार्गदर्शन। बच्चों को आपने कहा बेटा ऐसा करो, तनाव मत पालो। हम लोगों के भीतर जो खास खास तनाव रहते हैं, विशेषकर जवानी में कमाई का, बच्चों की पढ़ाई का या फिर धंधे का, इन सब का तनाव चिंता पलती है। बुढ़ापे में पोते पोती, परदेश में पलने वाले बच्चे, मेरे भाई उनकी ज्यादा चिंता मत करो। होता यह है, मैं देखा करता हूं, घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं कहते रहते हैं बाप जी थोड़ा यूं कर दो, हमारे पुत्र वास्ते यूं कर दो, हमारे पुत्र वास्ते यूं मंत्र बता दो, यूं कर दो। वहां रहता है, मैंने देखा है अपन लोग यहां रहकर उनकी चिंता ही चिंता करते हैं, और वो जो आपने अमेरिका में उसको पढ़ने भेज दिया ना, उसको आपकी कोई चिंता ही नहीं है। हम ही चिंता चिंता पाले जा रहे हैं। बच्चों ने कहना माना अच्छी बात, और ना कहना माना तो और अच्छी बात। रोज रोज कहने की माथा फोड़ी खत्म। हर व्यवस्था को अगर हम सहजता से ले लेंगे। हम लोग संबोधि धाम में थे, माताजी महाराज के रूम के बाहर हम बैठे हुए थे। एक लड़का लड़की शादी करके आए, नई नई शादी थी, हाथ के मेहंदी का रंग भी उतरा नहीं था। सामने बैठे थे, मैंने देखा लड़की थोड़ी सांवली थी। सांवली मतलब मेरा रंग सांवले में आएगा कि काले में आएगा? सांवले में कि काले में? जोर से बोलो। सांवले में। बहुत बुद्धिमान हो, बाहर जाके एक दो कहोगे महाराज है तो काले ही, मैंने तो सांवले कह दिया था बस, ये बाकी तो काले ही है। मैंने तो यूं ही बोल दिया था सांवले। तो पति पत्नी दोनों बैठे थे। वो स्थानकवासी परंपरा से थी, बेटी जो शादी करके आई तो हमसे मंदिर के बारे में जानकारी पूछ रही थी। बाप जी मंदिर में पूजा कैसे करें, वो कैसे करें। आधे घंटा चल रही थी बात। मैंने देखा लड़की तो बड़ी मुस्कुरा कर बात करिए, लड़का यूं मुंह चढ़ा कर, यूं मुंह लटका कर, यूं उदास उदास सुस्त सुस्त बैठा था। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई बात क्या है, यूं मुंह लटका लटका कर सुस्त होकर क्यों बैठे हो? वो बस यूं कहीं बैठा है। उसकी पत्नी इधर उधर गई। मैंने कहा यार बात क्या है, तेरे मेहंदी का रंग उतरा नहीं, शादी को 7 दिन हुए नहीं है, और ये मुंह लटका कर क्यों बैठा? उसने कहा बाप जी क्या बताऊं, मेरा नसीब खराब, मेरा भाग्य खराब, मेरी किस्मत खराब। अरे मैंने कहा हुआ क्या? अरे बाप जी आपने नहीं देखा, मैं बड़ा हैंडसम हूं और मेरे पापा जी ने हाँ भर दी, और ऐसी मुझे बिल्कुल नहीं सुहाती, और कैसी काली पत्नी से मेरी शादी हुई, उसके क्या 2-4 यहाँ दाग भी थे, यहाँ पर हो जाती है, शरीर है मेरे भाई। रंग को लेकर जीवन में कभी विभाजन मत करो, क्योंकि दुनिया में किसी की भी चमड़ी के रंग अलग अलग हो सकते हैं, पर चमड़ी को उतार दो तो आदमी इतना बीभत्स होता है कि देख लो तो पानी भी ना पी पाओ। लेकिन रंगों का आकर्षण आदमी का ऐसा पलता रहता है। और उसने कहा बाप जी मुझे पता नहीं है, फूटी आंख नहीं सुहाती। अरे मैंने कहा यार क्या बात करता है? पत्नी उधर गई थी। मैंने कहा 7 दिन हुए हैं तेरी शादी को, मेहंदी का रंग उतरा नहीं है, जिंदगी कैसे निकालेगा? मैंने कहा अच्छा सुन, भगवान ने तेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया है, भगवान जो करता है सो अच्छे के लिए करता है। तो वो कहता है इसमें क्या अच्छे के लिए किया? मैंने कहा चला एक बात बता यार, दुनिया में कोई भी आदमी चाहता है क्या उसकी पत्नी पर कोई गलत नजर डाले? चाहता है? यस नो? जोर से नो। कोई आदमी चाहता है उसकी पत्नी पर गलत नजर डाले? उसने कहा नहीं। मैंने कहा चल हाथ जोड़, भगवान ने पहली कृपा ऐसी की है कि तुम्हें ऐसी पत्नी दी है, कम से कम इस पर कोई गलत नजर तो नहीं डालेगा। वो कहता है कोई क्या, मैं खुद ही नहीं डालूंगा। आधा गिलास भरा हुआ देखो मेरे भाई। अगर जिंदगी में आधी गिलास हमने भरी हुई देखनी शुरू कर दी तो परिणाम ये निकल कर आएगा, जो बात आज हमें टेंशन दे रही है, जो बात आज हमें तनाव दे रही है, जो बात आज हमें सिरपच्ची दे रही है, अगर आप सहजता से हर बात को ले लेंगे, शांति से हर बात को ले लेंगे, आप बड़े आनंद में जीते रहेंगे, बड़े प्रेम से जीते रहेंगे, बड़े मिठास से जीते रहेंगे। नंबर 3, अपनी जिंदगी में अपने प्रयास में कभी भी कटौती मत करो, और किसी भी प्रयास को लेकर टेंशन मत पालो। आज आपने प्रयास किया, परिणाम न मिला, कल फिर प्रयास कीजिए, परिणाम नहीं मिला, परसों फिर प्रयास कीजिए, परिणाम नहीं मिला, तब भी अपने प्रयास को जारी रखिए, विश्वास रखिए एक दिन आदमी का प्रयास परिणाम जरूर देता है। एक दिन आदमी का प्रयास परिणाम जरूर देता है। कल्पना कीजिए यहां पर एक पत्थर पड़ा है, और पत्थर को तोड़ने के लिए आपने हथौड़ा उठाया, पत्थर को तोड़ने के लिए 2 टुकड़े करने के लिए आपने हथौड़ा उठाया और हथौड़ा मारा, पत्थर न टूटा। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, कौन कौन से हैं बोलो तो? या तो हथौड़ा रख दो, और दूसरा विकल्प क्या है? क्या है? सोचो सोचो सोचो। एक हथौड़ा और मारा, पत्थर न टूटा। तीसरा हथौड़ा और मारा, पत्थर न टूटा। चौथा हथौड़ा और मारा, पत्थर न टूटा। 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वीं बार हथौड़े की चोट मारी पर पत्थर न टूटा।
पर मैं कहना चाहूंगा, विश्वास मत खो, उस पर विश्वास रखो, प्रयास जारी रखो, उस पर विश्वास रखो। वो दुनिया में सबकी व्यवस्था करता है, और प्रयास जारी रखो। और आप देखेंगे 10वां हथौड़ा जैसे ही आपने मारा कि हथौड़ा लगते ही पत्थर के 4 टुकड़े हो गए। आपके मन में आया 9 हथौड़े मैंने बेकार मारे। मेरे भाई, जिंदगी में हर प्रयास आदमी को परिणाम दिया करता है, और किसी भी प्रयास को लेकर हताश, निराश, उदास, टेंशन में मत आइए। हर प्रयास आदमी को परिणाम देता है। आपको लगता है ना 10वें चोट ने पत्थर को तोड़ा, सच्चाई तो यह है 10वें चोट ने पत्थर को नहीं तोड़ा, 10वें चोट ने पत्थर को तोड़ा। पहले ने भी काम किया, दूसरे ने काम किया, तीसरे ने काम किया, 2 चोटों ने पत्थर को नरम किया, और 10वीं चोट ने पत्थर का विभाजन किया। जिंदगी में हर हाल में अपने विश्वास को मजबूत रखो, उसकी व्यवस्था पर हमेशा भरोसा रखो। वो आपके साथ कभी भी किसी भी हालत में अन्याय नहीं होने देगा, कभी भी किसी भी हालत में अन्याय नहीं होने देगा। विश्वास रखो, उसकी बड़ी गजब की व्यवस्था है। वो सबको भूखा उठाता तो है, पर किसी को भूखा जोर से बोल लो, भूखा सुलाता नहीं है। उसकी तकड़ी व्यवस्था है। वो जहां जहां चौंच देता है, वहां वहां चुग्गा भी देता है। खेती इंसान करता है, मेहनत इंसान करता है, बीज इंसान बोता है, पर उसकी तकड़ी व्यवस्था है। इंसान के लिए अनाज पीछे आता है, जानवरों के लिए घास पहले आती है। वो हमें जन्म पीछे देता है, उससे पहले मां का आंचल दूध से पहले भरता है। ये उसकी तकड़ी व्यवस्था है। हमारा जन्म पीछे होता है, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। वो हमारी हर व्यवस्था, तकड़ी व्यवस्था का ख्याल रखता है। इसलिए मैं सहज रूप में आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, अगर हम कर सकते हैं तो अपनी जिंदगी के लिए आज ये फार्मूला अपनाएं। नंबर 1, जीवन की हर व्यवस्था को किसके हवाले? अरे प्रभु, तू जो दे दे, जैसा दे दे, मेरा जीवन तेरे हवाले, तू जैसा चाहे मेरे जीवन की नैया को चला ले। नंबर 2, हर परिस्थिति में यह संकल्प जरूर करो, आधा गिलास, बोल लो जोर से, आधा गिलास। जब रात को सोना तो सोने से पहले अपनी खिड़की में आधा गिलास पानी जरूर रख लेना, और सुबह जब उठो तो उठते ही सबसे पहले गिलास को देखना, और देखते ही भीतर से जवाब आ जाए आधा गिलास खाली, तो समझ लेना आज का दिन दुखी, और जवाब आ जाए आधा गिलास भरा हुआ, तो समझ लेना आज का दिन सुखी। हम लोग एक घर में ठहरे हुए थे। घर का मालिक हमारे सामने एक सिक्का लेकर आया। कहा, महाराज बड़ी विचित्र परिस्थिति में फंस गया हूं। हमने कहा मतलब? अरे बाप जी, मेरी क्या आदत थी, रोज सुबह उठते ही मैं अखबार देखता, और अखबार में सबसे पहले मैं राशि को देखता। आज मेरी राशि में क्या लिखा है? अगर लिखा रहता शुभ योग तो मैं बड़ा खुश हो जाता, अगर लिखा रहता नुकसान का योग मैं दुखी हो जाता। महाराज सप्ताह में 3 दिन सुखी हो जाता, सप्ताह में 4 दिन दुखी हो जाता। तो मेरे यहां एक संत आए, और संत ने कहा ये रोज रोज अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं राशि के लिए, मैं तुम्हें एक सिक्का देता हूं, इसकी एक तरफ खुशी है, एक तरफ नाखुशी है। रोज सुबह उठकर सिक्के को उछाला कर, सिक्का नीचे आके गिरेगा, और जैसे सिक्का नीचे गिरे कि गिरते ही अगर सामने आ जाए नाखुशी, तो समझ लेना आज का दिन दुखी, आज का दिन नाखुशी में जाएगा, आज का दिन दुखी। और अगर सामने आ जाए खुशी, तो समझ लेना आज का दिन सुखी। महाराज रोज सिक्का उछालता हूं, सोमवार को खुशी आ जाती है, मंगलवार को नाखुशी आ जाती है, कभी बुधवार को खुशी आ जाती है, शुक्रवार को नाखुशी आ जाती है, कभी संडे को खुशी आ जाती है तो मंडे को नाखुशी आ जाती है। महीने में 15 दिन खुश रहता हूं, और मंडे में 10-15 दिन नाखुश हो जाता हूं। बाप जी ऐसा कुछ कर दो कि हमेशा खुशी रहे। तो आदरणीय चंद्र प्रभु जी महाराज ने कहा कि वो सिक्का मुझे दे दे। वो सिक्का लिया और हम आए अपने यहां। हमने कहा 7 दिन बाद आकर के सिक्का हमसे ले जाना, फिर हमेशा खुशी 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 रहेगी। 7 दिन बाद वो आए, महाराज जी ने सिक्के को हाथ में लिया, रुंड मुंड स्वाहा, रुंड मुंड स्वाहा, रुंड मुंड स्वाहा किया, और सिक्के को ले जाकर उसको दे दिया। कहा जाओ, अब जीवन में हमेशा खुशी खुशी रहेगी। वो सिक्के को लेकर आया, सोमवार को उछाला, खुशी, मंगलवार को उछाला, खुशी, बुधवार को उछाला, अरे वाह खुशी, शुक्रवार को उछाला, अरे वाह खुशी, शनिवार को उछाला, अरे वाह खुशी, रविवार को उछाला, अरे वाह खुशी, गुरुवार को उछाला। जब उछाले तब खुशी खुशी खुशी।
महीने बीत गए, 2 महीने बीत गए, बड़ा खुश हो गया। अरे बाप जी क्या मंत्रित कर दिया उन्होंने, जब उछलो तब खुशी। एक दिन संयोग की बात, हमारा उनके घर में जाना हुआ और जाते ही उन्होंने कहा, बाप जी आपने तो गजब चमत्कार कर दिया मेरे खुद जिंदगी में। जब भी सिक्का उछालता हूं हमेशा खुशी 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 आती है। गजब का चमत्कार कर दिया आपने, गजब का चमत्कार कर दिया, गजब का चमत्कार कर दिया। मुझे जरा इतना सा बताओ कि आपने क्या मंत्र किया। हमने कहा रहने दो यार, छोड़ोगे? नहीं नहीं बाप जी बताओ ना क्या मंत्र किया। और हमने कहा छोड़ो अब इसके पीछे, नहीं नहीं बाप जी बताओ ना क्या मंत्र किया। हमने कहा अगर जिंदगी का पाठ समझना है तो इतना सा आप समझ लो, कोई मंत्र नहीं किया, केवल एक काम किया। पहले तुम्हारे पास जो सिक्का था उसमें एक तरफ लिखा था खुशी, दूसरी तरफ लिखा था ना खुशी। हमने कुछ नहीं किया, सिक्का भी वो का वही है, केवल ना खुशी के ना को हटा दिया। अब जब भी जिंदगी में सिक्का उछालोगे, इधर भी खुशी और उधर भी खुशी। बस जिंदगी में आज ये संकल्प लेकर जाओ, जीवन का सिक्का जब भी उछालेंगे इधर भी खुशी उधर भी खुशी। अच्छी बात आ गई, खुश रहो। किसी ने टेढ़ा बोल दिया, खुश हो जाओ। सासू माँ ने डांट दिया, खुश हो जाओ, कोई बात नहीं, मुस्कुरा कर सामना कर लो। जीवन का नियम बना लो। चौथा नियम उठने से पहले वो है, हमेशा जिंदगी में प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, हमेशा जिंदगी में मुस्कुराते हुए रहेंगे। क्या रहेंगे? जिंदगी का मंत्र बना लो, जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। विपत्ति आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन विपत्ति में भी मुस्कुराकर जिंदगी को जी लेना, यही आर्ट ऑफ लाइफ है। हमेशा जीवन में मुस्कुराते रहो। एक महिला मर रही थी, तो मरते मरते उसने अपने पति से पूछा, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? एक काम करना, आज आप भी अपने पति से पूछ लेना, मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? इसे पूछने की जरूरत नहीं, आपको पता है वो क्या करेंगे ना। सब महिलाओं को पता है, कल मैं ऊपर चली गई तो वो पीछे क्या करेंगे। तो उस महिला ने भी मरते मरते अपने पति से पूछा, कैंसर हो गया, मरणासन थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो मरते मरते उसने पूछा, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? पति ने कहा, कैसे मर जाएगी, तुम्हारे लिए तो मैं यमराज से झगड़ा करके आ जाऊंगा। अरे बाबा फिर भी मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? ऐसे कैसे मर जाएगी, भगवान से लोहा ले लूंगा पर मरने नहीं दूंगा। उसने कहा फिर भी अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? तो पति ने कहा, मैं पागल हो जाऊंगा। पत्नी ने बड़ी चैन की सांस ली, मतलब तब ठीक है, फिर ठीक है, मतलब तुम पागल हो जाओगे, मेरी याद में दूसरी शादी नहीं करोगे। उसने कहा, पागल आदमी का क्या भरोसा, वो तो कुछ भी कर सकता है। खड़े हो जाओ और जिंदगी में ऐसे ही मुस्कुराते रहो।